है कि जो सुन के आए उसको जिए। कुछ नहीं तो इतना ही करिए कि 2-3 घंटे तक लगातार जो मिले उसको देख के ज़रा मुस्कुराइए। ऐसा तो कर सकते हैं। लोग तो ऐसा भी नहीं करते। पति पत्नी एक साथ कथा सुनते और निकलते शुरू हो जाते हैं। हमारे निकलते इतनी देर में तुम कहाँ देख रहे थे, तुम क्या कर रहे हो, लौट। कहीं तो हमारे आगे पीछे ही शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी होते ही ऐसे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ शिव और सती के प्रसंग से समझिए, प्रसन्न रहिए, कथा सुनिए ऐसी कि आनंद आए। और तो भगवान किस शक्ल में मिलेगा नहीं मालूम, पर 2-4 घंटे प्रसन्न तो रहिए। आप जिस कमरे में ठहरे हो, जैसी जाएं, पति पत्नी एक दूसरे को देखें, एकदम मुस्कुराएं। कल मुस्कुराए होंगे ना आप लोग, नहीं मुस्कुराए? आज तो पक्का यही करना है, एकदम मुस्कुराना। इसमें कोई रिस्क नहीं है, मेरी बात मानिए, भरोसा रखिए, वापस आएंगे कल आप। लेकिन इतना तो करिए, एकदम से ऐसा लगे भगवान शिव कह रहे हैं अपनी पत्नी को, देवी मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए, संदेह न करिए। नहीं बोले मैं तो परीक्षा लूँगी, मैं प्रणाम नहीं करती, परीक्षा लूँगी। भगवान शिव जी बैठ गए और अपनी पत्नी से कहते हैं ठीक है, मर्यादा मत छोड़िएगा। होई है सोई जो राम रची राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। एक पंक्ति आई। भगवान शिव कहते हैं चलो मैंने समझाया, मेरी पत्नी को नहीं समझ में आया, तो अब होई है सोई जो राम रची राखा। अब जो भगवान राम को मंजूर होगा वही होगा। को करी तर्क बड़ा वही साखा, तर्क की शाखा बढ़ाकर कौन कलह करे। देखिए कितनी सुंदर बात शिव जी आज समझा रहे हैं। आज इस प्रसंग से हम एक बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं। दुनिया में 4 लोगों को कोई नहीं समझा सकता। एक तो पड़ोसियों को कभी नहीं समझा सकते आप, दूसरा रिश्तेदारों को कभी नहीं समझा सकते, माथा ही फोड़ना है। तीसरा पत्नी को कोई नहीं समझा सकता, और चौथा पति को कोई नहीं समझा सकता। ये 4 लोगों को कोई समझा ही नहीं, मारना फोड़ी करोगे आप। को कर तर्क बड़ा वही शाखा। पति पत्नी एक दूसरे को समझाने बैठे तो कोई समझ रहे हैं क्या? तर्क की शाखा, अंताक्षरी शुरू हो जाती, तुमने ऐसा किया, तुम ऐसे, हम ऐसे, तुम्हारा खानदान, फिर तो सब निपट गए, दादा परदादा, और फिर वापस दूसरे दिन तैयार। इनकी ऊर्जा भी खत्म नहीं होती, लड़ लड़ के पता नहीं कहां से आती, फिर शुरू। इनको कोई नहीं समझा सकता। अगर ये खुद ही समझ जाए तो भगवान। इसलिए 4 लोगों को कभी मत समझाना। शिव जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखना, सोच समझ के परीक्षा लेना। नहीं मानी तो ठीक है, आंख बंद करके बैठ गए। इस प्रसंग के 2 मतलब हैं। पहली बात तो ये कि घर परिवार में एक सीमा के बाद तनाव मत लीजिए। दबाव और तनाव 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोगों के जीवन में कोई घटना घटती है, बच्चों से, पति से, पत्नी से, माँ बाप से, ऐसी घटना आ जाए, हम प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर में आ जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं, पर प्रेशर को टेंशन में न बदलिए। दबाव तक ठीक है, दबाव को तनाव में मत बदलिए। हम लोग दबाव को तुरंत तनाव में बदल देते हैं। बच्चों को समझाते हैं, बच्चे नहीं समझते तो हम दबाव में आ जाते हैं, लेकिन उस दबाव को तनाव में बदल लेते हैं और फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। शिव जी पे दबाव था कि देखो मेरी पत्नी परीक्षा लेने जा रही, कुछ उल्टा सीधा काम ना, पर तनाव नहीं लिया, बैठ गए, आंख बंद कर ली। होई है सोई जो राम रची राखा। मैं भी आपसे कहता हूँ, आपके जीवन में दबाव आए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तनाव नहीं आना चाहिए। और जब जब ऐसा लगे कि प्रेशर है, प्रेशर लंबा टिक गया तो टेंशन आ सकता है,